हाय दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। हम लोगों ने इसकी 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारा इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए पहले हमारी जाइए पिछली वीडियो देखिए तो आपको ये आगे समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश की किरण। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश की किरण। आज हम लोग समझे कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, और प्रकाश किरण पुंज को बांटा कितने भागों में गया है, और बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब समझो प्रकाश किरण पुंज कहते किसे हैं। प्रकाश की किरण इस शब्द का मतलब क्या है समझो। जब एक ही माध्यम में कोई एक ही माध्यम हो, जैसे जब एक ही माध्यम में एक बिंदु से प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु में एक समान ऋजुरेखी मार्ग से जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। समझो एक माध्यम हो या गैस का माध्यम हो या जल का माध्यम हो, लेकिन वो एक ही माध्यम हो। समझो यहाँ ये एक बंद जार है, एक ये बंद जार है जिसमें द्रव भरा हुआ है। ये पूरा एक ही माध्यम हुआ, इससे बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये पूरा एक ही माध्यम हुआ। एक माध्यम से एक बिंदु से प्रकाश एक समान ऋजुरेखी मार्ग से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज। ये हुआ हमारा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, समझ गए होंगे। आप समझिए, जब यही प्रकाश किरण एक से अधिक, यही प्रकाश किरण ये एक है तो प्रकाश की किरण है। सब यही प्रकाश किरण एक दिशा में एक से अधिक हो जाए, एक दिशा में जाए और एक से अधिक हो जाए, पूरा एक पुंज बन जाए तो उसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। इसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। जब ये एक जाता है तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब यही एक पूरा समूह बन जाए, एक से अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो ये जो प्रकाश किरण पुंज है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। समांतर, ये 3 भागों में बांटा गया। अब समझो अभिसारी किसे कहते हैं, तो अब समझिए अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं। इसे अब हम बताते हैं डिटेल में। पहला समझो अभिसारी, ये क्या होता है समझो। अभिसारी होता क्या है अभी समझ लो पूरा। अभी लास्ट में सबकी डिफिनेशन मैं लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। समझिए अभिसारी क्या होता है।
जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी स्रोत से एक बिंदु पर मिल रही हो तो उसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं उसे कहते हैं अभिसारी। अब समझो अपसारी क्या होता है। जब कोई किरण पुंज एक बिंदु से एक ही दिशा में दूर दूर जाती है। देखो समझो, यहां से उत्पन्न हुआ कोई प्रकाश किरण, वो आगे बढ़ती जा रही हैं और फैलती जा रही हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज को कहते हैं अपसारी। जो हमारे घरों में टार्च से होती हैं, टार्च देखे होंगे आप लोगों ने, वो एक बिंदु से उत्पन्न होकर आगे फैलती जाती हैं। तो जो हमारे घरों में टार्च होते हैं वो अपसारी किरण पुंज। अब समझो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समझो, जब हमारी प्रकाश किरण पुंजें एक समान दिशा में एक दूसरे के समांतर जा रही हों, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही खींचने में, आप लोग समझे, एक समांतर जा रही हों एक दूसरे को, तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अब हम लोगों ने जो समझा है अब उसे हम लिख देंगे इस बोर्ड पे और आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो अब ये हमने परिभाषा लिख दी है प्रकाश किरण पुंज की। देखो, जो अभी हम समझाएं आपको वही लिखा हुआ है, समझिए फिर से। किसी समांग माध्यम में, मतलब एक ही माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से जाता है तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब वही है, एक माध्यम हो, अभी आपको बताए ही हैं, एक माध्यम हो, पूरा एक माध्यम से प्रकाश किरण उत्पन्न होकर दूसरे बिंदु तक जा रही हो, एक समान ऋजुरेखी का मतलब होता है एक समान सरल रेखा मार्ग से जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब जानिए अभिसारी, अपसारी और समांतर की परिभाषा। तो अब समझो अभिसारी क्या होता है। समझो, ये सब तो पूरा हम समझा दिए हैं। अब डिफिनेशन लिखे हैं, अब डिफिनेशन के हिसाब से भी समझ लीजिए। समझिए, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, कह रहा है यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझो, यही तो अभी हम आपको बताए थे कि यदि आपतित प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये भी चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा जगह का इश्यू था, बोर्ड में जानते हैं इतना छोटा वो बोर्ड नहीं हो पा रहा है, इसलिए साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब समझो आप लोग अपसारी क्या होता है। आप लोगों को समझाया गया है कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसमें वही लिखा हुआ है। जैसे समझो, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु से जो यहाँ से देखेगा उसको यहाँ से एक बिंदु से सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं?
अपसारी किरण, प्रकाश किरण पुंज। अब समझो समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। अब समझो, यदि सभी प्रकाश किरणें होंगे, यदि सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर रहें और एक दूसरे से कभी न मिले तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे समझो, जैसे यहाँ देखो, ये जो प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे के समांतर हैं और ये आपस में कभी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब कल हम लोग आपको पढ़ाएंगे परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो, हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।